तो कुछ 11 पावरफुल चीजों के बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा जो हमारे पास में है, जिनको अगर हमने सही ढंग से समझ गए तो वो हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में कमाल कर सकती है। पहली पावरफुल चीज जो हमारे पास है, जो बहुत सारे लोगों के पास में, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग, उनके पास नहीं है, जो केवल हमारे पास है। एक एक ऐसी कंपनी हमारे पास है, जो कंपनी करोड़ों डायरेक्ट सेलर के पास नहीं है। आरसीएम। आपने आरसीएम आरसीएम वर्ल्ड को देखा होगा। वैसे तो हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में अर्जी फर्जी बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। रजिस्टर्ड कंपनियां 444 है इंडिया में। और 444 कंपनियों में से अगर 443 कंपनियों को हम एक तरफ रखें और अकेली आरसीएम को एक तरफ रखें, तो अकेली आरसीएम 443 कंपनियों के ऊपर में भारी है। ये ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, मैं आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन क्योंकि आज समय का अभाव है, एक्चुअली ये जो एक एक टॉपिक है ना, वो एक एक घंटे का एक एक टॉपिक है, लेकिन आज मैं शॉर्ट में आपको ना 11 चीजों के बारे में बताऊंगा। तो 443 कंपनी एक तरफ और अकेली आरसीएम एक तरफ, यानी अकेली आरसीएम 443 कंपनी के ऊपर में भारी है। हम लकी हैं, सौभाग्यशाली, हमारे पास में एक ऐसी कंपनी है जो, अगर गवर्नमेंट की बात करें ना, देखिए हमारी पे आउट ट्रांसफर होता है। वैसे तो डेट होती है 10 तारीख तक, 10 तारीख तक ट्रांसफर होना चाहिए रूल के अनुसार, नियम के अनुसार, लेकिन हमारा कभी भी 10 तारीख नहीं होती। 7 तारीख को ट्रांसफर होता है, 6 को हो जाता है, कई बार 5 तारीख को भी ट्रांसफर हो जाता है। हमारे पास में बहुत बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है, जो हिंदुस्तान की किसी दूसरी कंपनी के पास में इतना बड़ा हेड ऑफिस नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारी कंपनीज के हेड ऑफिस होते हैं दो दुकानों के अंदर, दो दुकान के अंदर में हेड ऑफिस होते हैं। अच्छा, ऐसी कंपनियों को चलाना आसान है, जिनका हेड ऑफिस दो दुकान में, उनको चलाना आसान है, और उनको बंद करना और भी ज्यादा आसान है। उनको बंद करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, 50 रुपए का हरीसन का ताला चाहिए। लेकिन हमारे पास में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हेड ऑफिस हमारे पास में है। और एथिकल कंपनी जहां पे सिस्टम को फॉलो करवाया जाता है, जहां पे संस्कारों की बात की जाती है, हिंदुस्तान के दूसरे किसी लोगों के पास में इस तरह की कंपनी नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पावर ऑफ प्रोडक्ट, दूसरी पावरफुल चीज हमारे पास है, प्रोडक्ट एंड प्राइस। ये सेकंड चीज है सर, इसको हमें समझना चाहिए। जो प्रोडक्ट हमारे पास है और जो प्राइस हमारे पास है, वो दुनिया की, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा, वो दुनिया की किसी दूसरी कंपनी के पास में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है और इस तरह के प्राइस नहीं है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, पैदा होने से पहले तक का प्रोडक्ट हमारे पास है। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान के 99.9% लोगों की मजबूरी है। और प्राइस क्या है? प्राइस है इंडियन रेट। जिन रेटों के प्रोडक्ट हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही प्राइस हमारे पास है। और आप सोच के देखो कि जो नॉर्मल प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, अगर उस प्राइस के आसपास के प्रोडक्ट और उससे मार्केट से बहुत ही शानदार, कई गुना बड़ी गजब की क्वालिटी हमारे को मिले, तो ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। और 500 से ज्यादा, एक दो पांच 10 प्रोडक्ट नहीं है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और ये भी शुरुआत हुई है, मेरे को भी याद है जब मैंने आरसीएम शुरू किया था, उस समय केवल 2 प्रोडक्ट आते थे। आज 500 प्रोडक्ट हैं। मेरे समय में 2 प्रोडक्ट थे, आज आपके समय में 500 प्रोडक्ट हैं। और जो कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके 500 तक जा सकती है, वो कंपनी 500 से कहां तक जा सकती है, कहां तक जाएगी? बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा विजन है प्रोडक्ट्स को लेके टीसी सर का। और हमारे पास में जो प्रोडक्ट, और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही लॉन्च नहीं करती, पहले देखती है कि उसका प्राइस क्या हो सकता है, इंडियन रेट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी क्वालिटी कितनी शानदार हो सकती है, मार्केट के कंपटीशन में, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे कितनी बेहतर क्वालिटी हम दे सकते हैं, उसके बाद कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज हमारे पास है, प्रोडक्ट एंड प्राइस, जो दूसरे लोगों के पास में नहीं है। बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास है वो लोगों के पास में नहीं है। तीसरी चीज, एक किसको हमने समझना, पावर ऑफ एसटीपी। जो हमारा मार्केटिंग प्लान होता है, हमारे सिस्टम का, हमारे अभियान का 15-20 मिनट का मार्केटिंग प्लान है, उसकी पावर को हमने समझना है। उसमें कितनी ताकत है, वो क्या कर सकता है वो प्लान।
वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। मैंने बताया कि मैं 5 साल 1 महीने बाद आरसीएम का स्टार रूबी बन गया था। अच्छा, उस समय प्रोडक्ट भी नहीं थे, उस समय कुछ भी नहीं था। क्यों बना, किस वजह से बना, क्या चीज ने मेरे को स्टार रूबी बनाया? मेरे को इस चीज ने स्टार रूबी बनाया, एसटीपी ने। एक ही चीज थी, रोजाना हम 3 4 5 लोगों को प्लान दिखा के आते थे। सुबह घर से जाना, शाम तक 4 5 लोगों को प्लान दिखा के आना। हमारा काम प्लान दिखाना था, जुड़ना नहीं जुड़ना वो उनका काम था, वो ऊपर वाले का काम था। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एसटीपी का। ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर हैं। दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्री की बात आती है तो इनका नाम आता है, बिल ब्रिट इनका नाम है। इन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने पूरे जीवन में 1200 लोगों को प्लान दिखाया, जो इनकी कंपनी का प्लान था। जैसे हमारी कंपनी का जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, 20 मिनट का प्लान है, आप सबको दिखाना आता होगा। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में लगातार 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना किया, 300 ने ज्वाइन किया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में दुनिया का कितना भी अच्छा प्लान है, आप कितने भी अच्छे लीडर हैं, आप नंबर 1 नेटवर्कर हैं, फिर भी लोग आपको मना करेंगे। और मना करना भी चाहिए। तो इनको 900 लोगों ने मना किया, 300 ने ज्वाइन किया, 300 में से 85 ने काम किया। देखिए, इस इस जो मैसेज है ना, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जितनों को प्लान दिखाया सब ने ज्वाइन नहीं किया, उसमें से कुछ परसेंट लोगों ने ज्वाइन किया। जिन्होंने ज्वाइन किया सब ने काम नहीं किया, 300 में से 85 ने काम किया। और जिन्होंने काम किया सब ने सीरियस होकर काम नहीं किया, 35 ने सीरियस होकर काम किया। और इन्होंने कहा कि उन 35 में से 11 लोगों ने मेरे को अरबपति खरबपति बना दिया। अब यहां से हम क्या सीख सकते हैं? यहां से हम एक चीज सीख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर बहुत बड़ा बनना है, इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना है, तो इस एसटीपी को लगातार दिखाना पड़ेगा। लगातार दिखाओगे तो लोग मना करेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे। जो जुड़ेंगे सारे काम नहीं करेंगे, और जो काम करेंगे उनमें से सीरियस नहीं होंगे। और जो सीरियस होंगे उनमें से कुछ लोग निकल के आएंगे जो खुद भी कामयाब होंगे और आपको भी कामयाब करेंगे। और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, इनको 11 क्यों मिले? इनको 11 लोग क्यों मिले? चलो मैं जवाब देता हूं। इनको 11 इसलिए मिले, इन्होंने 1200 को प्लान दिखाया, इसलिए इनको 11 मिले। अगर ये 1200 को प्लान नहीं दिखाते तो 11 नहीं मिलते। और हम यही गलती करते हैं इस इंडस्ट्री में। मैं देखता हूं बहुत सारे साथियों को ये गलती करते हैं। वो एक कहावत है ना कि ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना हम 1200 को प्लान दिखाते, ना हमें 11 मिलते। और आरसीएम में 11 नहीं चाहिए, आरसीएम में 2 चाहिए, 2। ये दुनिया का सबसे आसान प्लान है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया के सबसे आसान काम की बात करूं, उसका नाम है आरसीएम। और दुनिया के सबसे बड़े काम की बात करूं, उसका नाम है आरसीएम। ये आसान भी है और बड़ा भी है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। तो पावर ऑफ एसटीपी, 2 लोग पूरी तस्वीर बदल देते हैं। 10 20 50 हजार लोगों की जरूरत नहीं, दो दो लोगों की चाहिए जिनके अंदर आरसीएम घुस जाए। तो पावर ऑफ एसटीपी। और एसटीपी में थोड़ा सा और आगे में जाता हूं ना, एक प्लान एक इंडस्ट्री का काम करता है। इस यहां पर एक प्लान कई बार एक इंडस्ट्री का काम करता है। जितना बड़ा बिजनेस एक इंडस्ट्री करती है ना, उतना एक व्यक्ति कर देता आपके नीचे जुड़ के। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मुकेश कोठारी सर को आप जानते होंगे। अब मुकेश कोठारी सर का बिजनेस इंडस्ट्री से भी बड़ा बिजनेस होता है। जितना इंडस्ट्री बिजनेस करती है उससे भी बड़ा बिजनेस खाली मुकेश कोठारी सर का होता है। अच्छा, मुकेश कोठारी सर का जो बिजनेस है, उनके अपलाइन में जितने भी साथी होंगे उनको मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? उनका बेनिफिट उनको मिलता होगा। क्या पूरे हिंदुस्तान में एक मुकेश कोठारी सर है? हजारों मुकेश कोठारी सर हैं, हजारों सुरेंद्र वत्स सर हैं, हजारों बीसी सर हैं, हजारों केसी सर हैं, हजारों प्रहलाद सर हैं, हजारों राजाराम सारन सर हैं, जिनका बिजनेस इंडस्ट्री से बड़ा बिजनेस होता है। और उनको भी किसी ने प्लान दिया होगा, उसने उनको भी किसी ने ज्वाइन करवाया होगा। और जिसने ज्वाइन करवाया होगा, जिसने प्लान दिया होगा, वो सारा बिजनेस उनको भी मिलता है। तो पावर ऑफ एसटीपी। और मैं बार बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, मेरी समझ में ये आया था ज्वाइन करने के 3 महीने बाद। मेरी ज्वाइनिंग को 3 महीने हुए थे। एक ट्रेनिंग थी विजय बत्रा जी की, दिल्ली में। मैं उस ट्रेनिंग को अटेंड करने गया।
बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई सुबह से शाम तक। और हमारी आदत होती है ना, बाद में भी हम जब भी अगर मौका मिल जाए तो हमें बोलते हैं कि कुछ और बताओ सर। तो जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, हम होटल से बाहर जा रहे थे, दिल्ली में ट्रेनिंग थी। तो विजय बत्रा जी बाहर खड़े थे, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, और मैं भी वहां पे पहुंच गया। मैंने कहा सर आज आपकी ट्रेनिंग बहुत ही शानदार लगी, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, तो बताओ और बताओ सर क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा डायरी में लिखो 3 चीजें। तो मैंने कहा बताओ सर। उसने कहा कि पहला काम करना है, रोज आपको जो आपका मार्केटिंग प्लान है, एसटीपी शोधा प्लान करना है। तो मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर 1, रोज एसटीपी करना है। फिर उन्होंने कहा दूसरी चीज लिखो, रोज एसटीपी करना है। अब मेरे को लगा कि इन्होंने अपनी पहले वाली बात को ही रिपीट कर दिया, लेकिन मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैंने लिख दिया रोज एसटीपी करना है। उन्होंने कहा तीसरी चीज लिखो, रोज एसटीपी करना है। अब उस समय मेरे को समझ में आ गया कि बार बार जो ये 3 चीज बोले ना, और मैंने उसके बाद है ना इफ बट किंतु परंतु ऐसे वैसे दिस दैट दैट कुछ नहीं किया। मैंने रोज एक ही काम किया, सुबह जाना शाम को वापस आना, सुबह जाना शाम को वापस आना। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी। इस वजह से, और कुछ नहीं था उस समय आरसीएम में। आपकी 1,000 समस्या की समाधान एक प्लान हो सकता है। एक अच्छा आदमी आपकी पूरे ग्रुप की टेंशन को खत्म कर सकता है जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए। तो पावर ऑफ एसटीपी, पावर ऑफ डेली वर्किंग, पावर ऑफ डेली वर्किंग। हम है ना गलती क्या करते हैं, 3 तरह से लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कैसे कैसे काम करते हैं, 3 तरह से। पहले करते हैं, कुछ साथी इसमें फुल टाइम काम करते हैं, और कोई काम नहीं है, फुल टाइम सुबह से शाम तक काम करते हैं। कुछ साथी पार्ट टाइम करते हैं, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हाउस वाइफ हैं, घर का काम करती हैं, स्टूडेंट हैं, खेती करते हैं, उसके साथ साथ आरसीएम करते हैं, 1-2 घंटा रोजाना काम करते हैं। कुछ साथी सम टाइम करते हैं। सम टाइम मतलब कि आज किया 3 दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन किया, फिर 5 दिन नहीं किया, फिर छठे दिन किया, फिर 10 दिन नहीं किया। और मैक्सिमम साथी जो मैं देखता हूँ, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं सर, और फील्ड में हर चीज को बताया नहीं जा सकता, हर चीज को बोला नहीं जाता, हर चीज दिखाई देती है हमें भी। मैक्सिमम साथी आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में सम टाइम काम करते हैं, और रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि वो सम टाइम काम कर रहे हैं। अगर इस बिजनेस को मैं कहता हूं, या तो आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, बट सम टाइम मत करो। पार्ट टाइम करने वाले कामयाब होंगे, फुल टाइम करने वाले जल्दी कामयाब होंगे, लेकिन जो सम टाइम वाले हैं ना, सम टाइम वालों के लिए कोई डेट नहीं होती कि वो कब कामयाब होंगे। और मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं, वो सम टाइम। और काम की डेफिनेशन क्या, काम की डेफिनेशन है कि आप रोजाना 2 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, उसको काम बोलते हैं इस इंडस्ट्री में, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। बाकी सारे साइड वर्क होते हैं, जिनको करेंगे तो उसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे ये 1 PM JR सिम प्रोग्राम है, इसको आप अटेंड करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन असली काम क्या है, असली काम है रोजाना 2 लोगों को प्लान दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, रिजल्ट वहां से आएंगे, रॉयल्टी वहां से आएगी, टेक्निकल वहां से आएंगे, एमराल्ड वहां से बनोगे, गाड़ी वहां से आएगी, लाखों रुपए की इनकम वहां से आएगी, कामयाबी वहां से आएगी कि आप रोजाना 2 लोगों को प्लान दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। और रिजल्ट आएगा रोजाना करने से, कभी कभी करने से रिजल्ट नहीं आएगा। काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, उस काम को रोजाना करने से कामयाबी मिलती है। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, रोजाना जिम जाने से बॉडी बनती है। जॉब पे जाने से सैलरी नहीं मिलती, रोजाना जॉब पे जाओगे तो सैलरी मिलेगी। दुकान खोलने से इनकम नहीं आती, रोजाना दुकान खोलोगे तो पैसा आता है। तो रोजाना आरसीएम करोगे, 2 घंटे करो, मैं नहीं कहता कि 24 घंटे करो, मैं नहीं कहता 15 घंटे करो, 10 घंटे, 2 घंटे करो, 2 घंटे काफी हैं। 2 घंटे जिंदगी को बदल देंगे। 2 घंटे आपकी जिंदगी में वो सब कुछ ले आएंगे जिसके लिए आप आरसीएम कर रहे हो। नेम फेम पैसा संस्कार सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा, अगर अपने 2 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ में आरसीएम करना स्टार्ट कर दिया तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पावर ऑफ अपलाइन। इसको भी हमने समझना है। अपलाइन कौन है, जो आपके ऊपर में है, और अपलाइन की डेफिनेशन है वो एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव ग्रोइंग होना चाहिए। अपलाइन वैसे तो बहुत सारे होंगे, जैसे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है 21103, 21,103, यानी 21,000 लोग मेरे से पहले जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मेरे ऊपर होंगे। तो अपलाइन की डेफिनेशन होनी चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, वो ग्रोइंग होना चाहिए। अगर आपके अपलाइन एक्टिव और ग्रोइंग नहीं है तो वो अपलाइन नहीं है।
वो आपके ऊपर जुड़े हुए हैं बस। तो पावर ऑफ अपलाइन जो एक्टिव और ग्रोइंग है उसकी ताकत को समझना है। और अपलाइन के हम तीन यूज करते हैं: यूज, नो यूज, मिस यूज। क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं मिस यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार जो काम हमारी डाउनलाइन कर सकती है ना, हम उस काम को करवाते हैं हमारे अपलाइन से, टॉप अपलाइन से। नहीं करवाना चाहिए। जहां पे एक छोटी सी गोली से काम चल सकता है वहां पे तोप नहीं चलानी चाहिए सर। तोप जहां पे चलानी चाहिए वहां पे तोप चलाओ। तो पहला होता है मिस यूज। यूज करना चाहिए अपलाइन का जहां पे उसकी जरूरत, जहां पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे फलाने अपलाइन की वजह से ये बात बनेगी, तो उस अपलाइन को यूज करना चाहिए। नो यूज, कुछ साथी अपलाइन को बिल्कुल यूज नहीं करते, कहीं इस्तेमाल नहीं करते। नो यूज करना भी गलत है, अपलाइन को नो यूज नहीं करना चाहिए जहां जरूरत है। मिस यूज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपलाइन कौन हो? अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, अपलाइन एजुकेशन में कम हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में कम हो सकता है आपका, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा नॉलेज उसके पास है अगर वो एक्टिव ग्रोइंग है तो। और उसका यूज करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं, दो घोड़े हैं, एक जंगल का घोड़ा है, एक रेस का घोड़ा है। जंगल का घोड़ा जिंदगी भर दौड़ता है, दौड़ने से कभी इसको 2 रुपए नहीं मिले, आज तक भी 1 रुपया भी नहीं मिला जोड़ दौड़ने से। एक रेस का घोड़ा है, एक रेस दौड़ता है, एक रेस में करोड़ों रुपए लेके आता है। अब दोनों में अंतर क्या? दोनों घोड़े हैं, जंगल का भी घोड़ा और रेस का, दोनों एक ही जैसे घोड़े हैं। लेकिन एक ने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया और दूसरा एक रेस जोड़ता है तो करोड़ों रुपए कमाता है। एक विदाउट अपलाइन है और एक के ऊपर ये जो जॉकी बैठा है ये उसका अपलाइन है। और घोड़ा अपनी वजह से नहीं दौड़ रहा, उस जॉकी की वजह से दौड़ता है। ये उसको दौड़ाता है, ये उसको दर्द देता है, चाबुक मारता है। और क्यों मारता है? ये इसको चाबुक इसलिए मारता ताकि ये रेस जीत जाए। अगर कोई भी अपलाइन को हमारे को अ, थोड़ा सा टाइट भाषा में बात करता है, तो इसका मतलब वो हमारा भला चाहता है, वो हमें कामयाब करना चाहता है, वो हमें सफल करना चाहता है। तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। पेरेंट्स, माँ बाप की बात का, गुरु की बात का, अपलाइन की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो पावर ऑफ अपलाइन। नेक्स्ट, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको समझना है, ये बड़ी शानदार चीज आज हमारे पास है और फ्री है, सारी टेक्नोलॉजी फ्री है। जैसे हमारे पास में यूट्यूब एक, जितने भी आप किसी भी जो आपके फेवरेट स्पीकर हैं, फेवरेट लीडर हैं, आप उनको सुन सकते हैं, डेली सुन सकते हैं उनको। आप यूट्यूब पे जाएं, उनका नाम डालें, एंटर मारें, उनके सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। व्हाट्सअप एक शानदार टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है अपने सिस्टम से रिलेटेड, आप अपनी टीम में उनको डेली फॉरवर्ड कर सकते हैं। जूम, कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है ये। और सबसे बड़ी चीज है, ये सारी टेक्नोलॉजी का पैसा नहीं लगता। यूट्यूब फ्री है, व्हाट्सअप फ्री है, जूम फ्री है। अब आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं, और आपस में हम वो बातचीत कर रहे हैं जो बातचीत एक सेमिनार में होती है। यानी फ्री घर पे बैठ के इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो, अपनी इनकम को बहुत बड़ा कर सकते हो, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज को बहुत बड़ा कर सकते हो, अपनी जानकारियों को बहुत बढ़ा सकते हो, इसका अगर सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी का मिस यूज करते हैं। मिस यूज कैसे करते हैं? मिसयूज कैसे करते हैं कि पूरा दिन, जैसे देखिए टेक्नोलॉजी के फायदे भी और टेक्नोलॉजी के नुकसान भी है। जैसे दवाई की दुकान होती है, उसमें दवाई भी मिलती है और उसमें पॉइजन, जहर भी मिलता है, हमें क्या लेना है वो हमें देखना है। तो टेक्नोलॉजी के फायदे भी है, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी है। आपका पूरा समय बर्बाद कर सकती है टेक्नोलॉजी अगर उसको सही ढंग से यूज नहीं करोगे तो। पूरा दिन जूम पे भी नहीं बैठे रहना चाहिए। सुबह का हमारा गुरुकुल सेशन चलता है 6:30 बजे से 7:30 बजे, 1 PM सेशन। ये 2 सेशन काफी हैं। मेरे को नहीं लगता इनके अलावा किसी सेशन की जरूरत है। जितनी जानकारी आपको चाहिए कामयाब होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए, वो सारी जानकारी सुबह टीसी सर से डेली मुलाकात होती है गुरुकुल सेशन में। टीसी सर का आशीर्वाद डेली मिलता है। और ये 1 PM ये गजब का सेशन है, ये बहुत ही शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन। तो ये 2 सेशन को आप अटेंड करोगे, आपके पास में सारी जानकारी हो जाएंगी। तो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। और बोलते हैं जिसका बिजनेस जूम पर, उसका जिसकी टीम जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर।
तो ये कमाल कर सकती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ वाइटल लेवल। हमारे पास में ना कुछ वाइटल लेवल हैं, जैसे पहला वाइटल है बिगिनर, दूसरा स्टार्टर, तीसरा ओपनर। यहाँ पे आपका स्पेशल फोकस रहना चाहिए। आपकी टीम में जो भी साथी नए जुड़ते हैं उनको आप प्रयास करें कि शुरू के पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने इससे ऊपर मत लेके जाएं। पहले महीने हो सके तो बिगनर बनाएं उसको। एक पुराने व्यक्ति को स्टार रॉयल्टी टेक्निकल बनने के बाद में जितनी ऊर्जा उसके अंदर आती है ना, नए व्यक्ति में बिगनर बनते ही उतनी ऊर्जा आती है। उसको बताओ कि टोटल 21 लेवल हैं, आपने पहला लेवल क्लोज कर दिया, 20 लेवल बचे हुए हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो वाइटल के ऊपर में देखिए, किसी आदमी को आप ज्वाइन करा के तुरंत पहले ही महीने आप उसको पहले महीने आप उसको नहीं बना सकते स्टार रॉयल्टी, लेकिन पहले महीने उसको बिगनर स्टार्टर बना सकते हो। और बिगनर स्टार्टर बना दिया तो जो आदमी बिगनर बन सकता है ना, वो डायमंड भी बन सकता है। प्रोसेस सेम है ना, प्रोसेस। उस काम को कई गुना थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा तो आप बड़ी पिन पे भी जा सकते हैं। पावर ऑफ आउट ऑफ टाउन बिजनेस, इस चीज को भी हमें सीखना चाहिए कि आपका जो बिजनेस होना चाहिए ना, वो केवल आपके आसपास के एरिया में नहीं होना चाहिए। आपका बिजनेस थोड़ा सा आपसे थोड़ा दूर भी होना चाहिए। और बीसी सर की ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो बोलते हैं कि हद में रहोगे तो हद का मिलेगा, और बेहद के हो जाओगे तो बेहद का मिलेगा। मेरे को आज भी याद है, मेरी ज्वाइनिंग के तीसरे महीने मेरा बिजनेस वेस्ट बंगाल में चला गया था। और हम यहाँ से हरियाणा से जाते थे ट्रेन में बैठ के वेस्ट बंगाल। मेरे घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। बहुत सारे लोग हमारे को पागल बोलते थे, वो बोलते थे कि यहाँ भी प्लान दिखाना है, वहां भी प्लान दिखाना है, तो इतनी दूर जाके प्लान दिखाने का क्या मतलब है। लेकिन आज उस वेस्ट बंगाल के बिजनेस की वजह से ना पूरी लाइफ बदल गई। तो आपका बिजनेस भी आउट ऑफ टाउन होना चाहिए। पावर ऑफ मंथली सेमिनार, देखिए जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनका जन्म घर पे बैठ के नहीं हुआ, उनका जन्म हुआ किसी न किसी बड़े प्रोग्राम में। तो ये बड़ी पावरफुल चीज है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जूम का रिजल्ट अपनी जगह पे आएगा, लेकिन जो मंथली मीटिंग होती है, जो फिजिकल मीटिंग होती है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम नियम बनाए इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बनने के लिए, महीने में एक फिजिकल मीटिंग कम से कम अटेंड करें किसी भी लीडर की। क्योंकि वहां से जो मिलेगा वो जूम से नहीं मिल सकता, और जो जूम से मिलेगा वो फिजिकल मीटिंग से नहीं मिल सकता। और जितने भी लीडर हैं उनका जन्म कहां से होता है, मैंने बताया उनका जन्म हुआ है किसी न किसी बड़े प्रोग्राम से। मैं अपनी जिंदगी की बात करूं, मैं एक मीटिंग में गया था, अगर उस मीटिंग में नहीं जाता तो मैं कभी आरसीएम नहीं करता। उस मीटिंग ने मेरे से आरसीएम करवाया, उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। तो ऐसे ही आपके जीवन में एक मीटिंग आएगी जो आपके जीवन को बदल देगी, आपकी टीम के जीवन में एक मीटिंग आएगी जो जीवन को बदल के रख देगी। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, जितने जरूरी काम है वो किस दिन होते हैं हमारे पास जिस दिन मीटिंग होती है, जो मंथली मीटिंग होती है ना हमारे आसपास के एरिया में, हम और आप बहुत लकी हैं। हमारी जो मीटिंग होती थी हमारे घर से 550 किलोमीटर दूर होती थी, और हम 11 लोग हर महीने 550 किलोमीटर जाते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। 12-13 घंटे जाने में, 12-13 घंटे आने में लगते थे उस समय। और मीटिंग होती थी केवल 2 घंटे की। और बहुत सारे लोग हमारे से पूछते थे कहाँ गए थे, हम बोलते थे भीलवाड़ा। क्या करने, मीटिंग अटेंड करने। कितने टाइम लगा, हम बोलते थे 13 घंटे जाने में, 13 घंटे आने में। बोले मीटिंग कितनी देर की थी, हम बताते थे 2 घंटे की। तो बोलते थे तुम्हारे से ज्यादा पागल आदमी नहीं देखा हमने। 2 घंटे की मीटिंग करने के लिए 26 घंटे की ट्रेवलिंग कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो। और आज 11 के 11 लोग जो है ना, वो स्टार रूबी सफायर, स्टार सफायर और डायमंड है, 11 के 11। तो ये मंथली मीटिंग का असर होता है, ये आदमी को बैठने नहीं देती, ऊर्जा भर के रखती है मंथली मीटिंग। तो इसका इसका बड़ा रोल है। पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। आप कब आए, किसके नीचे जुड़े, उससे कोई लेना देना नहीं। अब 2006 में जुड़े कि 2026 में जुड़े, उससे कामयाबी नहीं आएगी। कामयाबी कैसे आएगी, आपके पास इस इंडस्ट्री की नॉलेज कितनी है। कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, 99% वर्सेज 1%। 99% लोगों के पास में साधारण नॉलेज होती है अपने काम की, इसलिए वो अपने काम से दाल रोटी कमाते हैं। और 1% ऐसे लोग होते हैं हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में, जिनके पास विशेष नॉलेज होती है, वो राज करते हैं इंडस्ट्री पे। और मैं आज सबसे यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास इस इंडस्ट्री की विशेष नॉलेज होनी चाहिए। और विशेष नॉलेज आप ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं। आप सुबह के सेशन में आएंगे, टीसी सर के सेशन गुरुकुल को अटेंड करेंगे, विशेष नॉलेज आपके पास होगी। 1 PM जेआरसीएम को अटेंड करोगे, विशेष नॉलेज हो जाएगी। किताबें पढ़ोगे,
फंक्शनों में जाओगे, वहां से आपको विशेष नॉलेज मिलेगी ध्यान से। अब इस मीटिंग में भी बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे साथी इस मीटिंग में आते हैं, उनका वीडियो ऑफ रहता है। अगर वीडियो ऑफ करके आप इस मीटिंग के अंदर आएंगे ना, तो इस मीटिंग का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सही प्रॉपर तरीके से आप आए, इस मीटिंग में आए तो तरीका सही होना चाहिए। और सही तरीका क्या है? टाइम से पहले आना, डायरी पेन लेके बैठना, वीडियो ऑन करके बैठना, हर चीज को ध्यान से सुनना, और जो भी आपको अच्छी लगे उनको नोट करना। तो पावर ऑफ नॉलेज, आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी ना, इसे कब जुड़े किसके नीचे जुड़े उससे कोई लेना देना नहीं, ये साइंटिफिक प्लान है। आपकी पिन आपके अपलाइन से बड़ी हो सकती है, आपकी इनकम आपके अपलाइन से बड़ी हो सकती है। कोई 20 साल पहले जुड़ा था, उसको आप पीछे छोड़ सकते हो, आप करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ सकते हो इस इंडस्ट्री में, अगर आपके पास में उनसे ज्यादा नॉलेज है तो। आपके नीचे कौन लोग जुड़ेंगे? अगर देखिए, हर आदमी अपने से अच्छे आदमी के साथ काम करना चाहता है, अपने से ज्यादा ज्ञानवान आदमी के साथ में, बुद्धिमान आदमी के साथ में काम करना चाहता है। सतीश पंडित जी बोलते थे ना, इंसान का जो स्वभाव है वो शोषण करने का नहीं है, वो शोषित होने का है। लेकिन किसके नीचे शोषित होना है? अपने से ज्यादा कामयाब व्यक्ति, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्ति के नीचे शोषित होने का। तो पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, किस किस चीज की नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए? प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए पहली तो आपके पास में 4 से 6 प्रोडक्टों की डीप नॉलेज। वैसे तो 500 प्रोडक्ट हमारे पास में, लेकिन उनमें से 4 से 6 प्रोडक्टों की डीप नॉलेज आपके पास। कोई सवाल करे, किसी बारे में पूछे, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। कितने? 4 से 6 प्रोडक्ट काफी हैं। सामने वाले को 500 प्रोडक्टों की नॉलेज नहीं देनी, 4 5 6 प्रोडक्टों के बारे में बताओगे, 100% प्रोडक्ट यूज करेगा। मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, पैसा कैसे आता है, रॉयल्टी कैसे आती है, टेक्निकल कैसे आता है ना, नीचे अब कोई अचीवर आता है तो डिफरेंस कमीशन कैसे आता है, कैसे। तो इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री क्या है? आज भी बहुत सारे लोग हैं इसको बहुत अच्छा काम नहीं मानते, इसको फर्जी बिजनेस मानते हैं। लेकिन आप जब के पास में अगर इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, आपके पास में प्रूफ होगा, आपके पास में डॉक्यूमेंट होंगे, और आप दिखाओगे कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में 30 साल पहले हुई, और 30 साल से कोई इंडस्ट्री चलती है, वो फर्जी नहीं हो सकती। 4 करोड़ लोग हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं। एक बेवकूफ हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 4 करोड़ थोड़ी हो सकते हैं। कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री 30 साल से चल रही है, किसी इंडस्ट्री में 4 करोड़, किसी कंपनी में 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो वो फर्जी कैसे हो सकती है? 4 करोड़ बेवकूफ तो ये नॉलेज होनी चाहिए। बुक्स से मिल सकती है, जूम से, यूट्यूब से, और ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं ना, उनसे मिल सकती है। पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हमारे पास ये एक बड़ी शानदार चीज है जो दुनिया की किसी और कंपनी के लोगों के पास में नहीं है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आरसीएम का, 600 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। 250 से ज्यादा डिपो हमारे पास हैं। 14,000 प्लस हमारे पास वंडर वर्ल्ड क्विक पिकअप सेंटर, नया भी एक्सपीरियंस सेंटर खुलने लग रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के पास में, लोगों के पास में नहीं है। हम बहुत लकी है, बहुत सौभाग्यशाली हैं। पावर ऑफ ट्रेनिंग, जब भी मौका मिले आपको, आपके आसपास के एरिया में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप जरूर अटेंड करना। कहते हैं ट्रेनिंग से आतंकवादी बनते हैं, आत्मघाती बनते हैं, डॉक्टर ट्रेनिंग से बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, कार चलाना सीखते हैं ट्रेनिंग से, जहाज उड़ाना सीखते हैं ट्रेनिंग से, कमांडो बनाए जा सकते हैं। तो कामयाब इंसान क्यों नहीं बनाए जा सकते? तो पावर ऑफ ट्रेनिंग, पावर ऑफ डेप्थ, दो जगह पे हम फोकस कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में दो जगह पे आग लगेगी, तो कहाँ वाले लोग, एक अगर बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आग लगेगी तो क्या होगा? नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आग का नेचर है वो ऊपर की तरफ जाती है। दूसरा तरीका होता है, अगर पहली मंजिल पे आग लगेगी तो ऊपर वालों को भागना पड़ेगा। तो पावर ऑफ डेप्थ, हमें फोकस कहाँ पे रखना चाहिए? डेप्थ में फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जब डेप्थ में फोकस होगा तो ऊपर वाले सारे के सारे अपने आप काम करेंगे। पावर ऑफ गोल, गोल का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस इंडस्ट्री में। गोल फ्यूल का काम करता है। जैसे अगर विदाउट गोल हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते। जैसे एक पोस्ट कार्ड के ऊपर अगर एड्रेस ना लिखा हो, पोस्ट कार्ड पे अगर एड्रेस ही नहीं होगा, तो क्या वो डिलीवर हो पाएगा? अगर आप ट्रेन की टिकट लेने जाते हो और आप बोलते हो टिकट काउंटर पे जाके कि भैया कहीं की भी टिकट दे दो, जहां मर्जी की दे दो, तो आपको कहीं की टिकट नहीं मिलेगी। और फुटबॉल के ग्राउंड में अगर गोल पोस्ट नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं।
तो इस इंडस्ट्री में पावर ऑफ गोल, आपके गोल होने चाहिए, आपके लक्ष्य होने चाहिए। और जब गोल होते हैं ना तो फ्यूल का काम करते हैं, आपके अंदर एनर्जी भरते हैं। पावर ऑफ गोल, गोल कितनी तरह के होते हैं, जैसे एक होता है डेली गोल, जो रोजाना सुबह सुबह बनना चाहिए और शाम तक उसको पूरा करें, कंप्लीट करें। जैसे पहला गोल बन सकता है कि आज 2 लोगों को आरसिम बताना है और शाम तक उसको खत्म खत्म करें। आज 2 घंटे सीखना है, आज अपलाइन से बात करनी है, आज टीम से बात करनी है। जो भी सुबह गोल बने शाम तक उसको कंप्लीट करें। एक होता मंथली गोल, जो 1 तारीख, एक हर महीने की 1 तारीख को बनना चाहिए और 30 तारीख को कंप्लीट होना चाहिए। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, जो 6 महीने से 1 साल तक का, अगले 6 महीने से 1 साल तक क्या करना है, हमारा बिजनेस कितना होगा, हमारी पिन कौन सी होगी, इनकम क्या होगी, हमारे नीचे किसी की पिन का टारगेट हो सकता है, ग्रोथ का गोल हो सकता है हमारा कि इस महीने इतनी परसेंट की ग्रोथ हमें करनी करनी है। मिड टर्म गोल, 1 से 5 साल का एक गोल होना चाहिए कि 1 से 5 साल में क्या अचीव करना है, टीम में क्या अचीवमेंट दिलानी है। और एक होता है लॉन्ग टर्म, बिफोर डेथ, जाने से पहले क्या छोड़ के जाना है, अपनी अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या छोड़ के जाना है। देखिए दुनिया किसको याद करती है, दुनिया उसको याद करती है जो यहाँ पे कुछ छोड़ के जाता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, बिल्कुल सच है, सब खाली हाथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे छोड़ के क्या जाएंगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा खेल चलता है। पावर ऑफ फोकस ना, फोकस, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और जिन चीजों को आप विजुअलाइज कर सकते हो उनको एक्चुअलाइज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट में बताना चाहूंगा। देखिए जो चीज आज आपके पास नहीं है ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो चीज आज आपके पास नहीं है ना, रोजाना उनके बारे में सोचना शुरू करो। आज आप रॉयल्टी अचीवर नहीं है, आज टेक्निकल नहीं है, आज कार नहीं है आपके पास में, आज 1 लाख रुपए महीना की इनकम नहीं आ रही आपकी, रोजाना सोचो उनके बारे में, सुबह दोपहर शाम। अब जब जो चीज आपके पास नहीं है और उनके बारे में आप जब रोजाना सोचोगे ना, वो चीज आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। जिस चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो उसको आप एक्चुअलाइज कर सकते हो। आप सोचो कि जब ये चीज मेरे पास होगी तो मेरा जीवन कैसा होगा, कैसा लगेगा। आज रॉयल्टी अचीवर नहीं, रोज सोचो कि जब मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगा तो कैसा लगेगा, कितना सम्मान होगा। आप रॉयल्टी हो, आप सोचो कि टेक्निकल जब बन जाऊंगा तो कैसा होगा, मेरी टीम में नीचे टेक्निकल बनेंगे तो कैसा लगेगा, मेरा बिजनेस बाहर फैलेगा तो कैसा लगेगा। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ ड्रीम, ये ड्रीम क्या क्या होते हैं ये आप सबके सामने है ना, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात नहीं करेंगे। पावर ऑफ एसोसिएशन, इसका बहुत बड़ा रोल है। पावर ऑफ एसोसिएशन, संगत का बहुत बड़ा रोल है, और मैं कहता हूं सारा ही रोल संगत का है। अगर किसी भी फील्ड में आप बहुत आगे जाना चाहते हैं ना, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, संगत अच्छी होनी चाहिए। 10 नालायक लोगों के साथ में 6 महीने रहो, 10 नालायक लोगों के साथ 6 महीने रहो, 6 महीने बाद टोटल नालायक लोगों की संख्या हो जाएगी 11। कुछ नहीं करना, बिना कुछ किए ऑटोमेटिक। और 10 कामयाब लोगों के साथ 2 साल रहो, टोटल कामयाब लोगों की संख्या हो जाएगी 11, ऑटोमेटिक। तो संगत का बहुत बड़ा रोल है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कोई अगर कभी शराब नहीं पीता और रोजाना शराबियों के साथ बैठता है तो 90 दिन में 90% चांस उसके हाथ में गिलास होता है। अगर लोग जुआरियों के साथ बैठते हैं तो 90 दिन में 90% चांस है उसके हाथ में पत्ते होते हैं। कोई साधुओं के साथ रहता है तो साधु बन जाता है। तो संगत का असर है पूरा। अगर साधुओं के साथ रह के साधु बना जा सकता है, जुआरियों के साथ रह के जुआरी बना जा सकता है, शराबियों के साथ रह के शराबी बना जा सकता है, तो आरसीएम के कामयाब लोगों के साथ रहकर कामयाब क्यों नहीं बना जा सकता। पावर ऑफ क्लोजिंग, अभी जैसे क्लोजिंग होती है, पहली क्लोजिंग होती है फर्स्ट डे को, 1 तारीख को हमारी पहली क्लोजिंग होनी चाहिए। सेकंड क्लोजिंग होती है 10 तारीख को, 10 तारीख को हमारी डायमंड क्लब की क्लोजिंग के साथ हमारे बिजनेस की भी क्लोजिंग। आपको लगना चाहिए 10 तारीख को आज आखिरी डेट है, आज ही क्लोज करना है बिजनेस। दूसरी क्लोजिंग, तीसरी क्लोजिंग होती है 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को। थर्ड क्लोजिंग होती है, चौथी क्लोजिंग 25 तारीख को, और पांचवी क्लोजिंग है 30 या 31, जो भी मंथ का टाइम होता है उसमें। तो हर क्लोजिंग पे आपका, जैसे लास्ट वाली क्लोजिंग पे आपका जोर लगता है ना, ऐसे ही हर क्लोजिंग पे उतना ही जोर लगना चाहिए। 1 तारीख को भी आपकी पूरी फुल फ्लैश क्लोजिंग, आपको लगना चाहिए 1 तारीख को आज ही क्लोजिंग है बिजनेस की बस। तो पावर ऑफ क्लोजिंग। और सबसे बड़ी जो चीज है ना सर हमारे पास में, ये है जो दुनिया की किसी कंपनी के पास ना है ना हो सकते। जो सोच टीसी सर के पास है, जो विजन टीसी सर के पास है, जो मकसद टीसी सर के पास है, और जो संस्कार टीसी सर के पास है ना, वो किसी के पास नहीं हो सकते।